कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 आज हम करेंगे बच्चों। इतिहास की वर्कशीट है। तो बच्चों पाठ नंबर 2 हम इसमें स्टडी कर रहे हैं व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक। और आज हम स्टडी करेंगे सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बच्चों अंग्रेज़ों की नीति थी और एक सर्वोच्चता की नीति। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए सर्वोच्चता की नीति क्या थी। जैसा कि आप जानते हो 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। आक्रामक बच्चों, आक्रामक होता है बच्चों बार बार आक्रमण करना, यानी उत्तेजित होना और गुस्से में रहना, तेज़ी से अपना कार्य करना। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। एक नई नीति शुरू करी। किसने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, उसकी सत्ता बड़ी है। नीति क्या थी? इस नीति के अनुसार मानते थे अंग्रेज कि उनकी सत्ता या उनका राज बड़ा है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। वो अपने आप को ऊपर मानते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी कंपनी। क्या मानती थी? कब्जा करने और धमकी देने का अपना अधिकार था उनका। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध किया गया। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कितूर, जो कि कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया बच्चों, और 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली कितूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। संगोली अथवा कितौर का एक गरीब चौकीदार था रायन्ना ने बच्चों इस प्रतिरोध को जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। लोगों की सहायता से उसने अंग्रेज़ों के शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़ करके 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण और भी हैं। तो बच्चों देखिए 1830 के दशक में के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। उत्तर पश्चिम से आकर के भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। तो बच्चों सिंध ये पाकिस्तान में है। 1843 में पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब यानी पूरा उत्तरी हिस्सा, इस पर भी कब्जा कर लिया। विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतों को अपने हाथों में अंग्रेज़ों ने ले लिया। जैसे सतारा बच्चों 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि
वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। कुशासन यानी उसके शासन से तंग है जनता, इसलिए वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। उसने अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो बच्चों देखिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो इसका आंसर आप ऊपर से लिखेंगे। सर्वोच्चता की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने और धमकी देने का उनका अपना अधिकार है। तो बच्चों सर्वोच्चता की नीति का आंसर आप लिख सकते हैं ये, इसमें यहाँ तक आप लिख सकते हैं और नीचे वाली लाइन भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सर्वोच्चता की नीति थी कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वे भारतीय राज्यों से सबसे ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह नीति अनैतिक क्यों थी? विलय नीति का क्या सिद्धांत था? सिद्धांत देखिए क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, उसको हड़प लिया जाएगा या कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ तक इसमें आप लिख सकते हैं, ये लाइन आ जाएगी। ये अनैतिक क्यों थी? अनैतिक इसलिए थी क्योंकि ये जनता के खिलाफ नीति थी। अनैतिक थी क्योंकि उनके राज्य को हड़प लिया जाता था बगैर किसी वजह के। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ बच्चों? तो कौन सा राज्य था बच्चों वो जिस पर दक्षिण भारत के राज्य पर सर्वोच्चता की नीति के तहत अधिकार किया गया? दक्षिण भारत में कितूर नाम का राज्य जो अब कर्नाटक में है, तो उसको अपने अधिकार में ले लिया गया। कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद कितूर के एक चौकीदार रायन्ना ने ऐसा किया, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। तो ये वाला आप इसमें लिख सकते हैं, ये आंसर पूरा लिख सकते हैं। या फिर 1830 तक उनकी मृत्यु होगी, फांसी होगी, यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप छोटा करना चाहते हैं आंसर को, तो छोटा करना चाहते हैं तो दक्षिण भारत की रानी की मृत्यु के बाद की कहानी तक लिख सकते हैं। ये वाला, ये लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? क्यों डरी हुई थी रूस के प्रभाव से? क्योंकि रूस भी इस तरफ अपना प्रभाव दिखा रहा था। ये डरी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से 1830 के दशक के अंत तक डरी हुई थी, क्योंकि प्रभाव बढ़ाना चाहता था अपनी इस तरफ। तो बच्चों ये आंसर आप लिख सकते हैं। रूस भी एक ताकतवर शक्ति थी उस समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप कितूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या प्रतिक्रिया होती बच्चों? विरोध करते या फिर अन्य लोगों की सहायता लेते? एक हम ग्रुप बनाते, लोगों की सहायता लेते उसमें, और सभी लोग मिल करके इसका प्रतिरोध करते, आंदोलन करते। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जिस तरह से एक चेन्नम्मा जो रानी थी, उसकी मृत्यु के पश्चात रायन्ना नामक एक गरीब चौकीदार था, उसने आंदोलन को जारी रखा और बहुत से शिविरों को भी जला दिया था, दस्तावेज़ों को जला दिया था। तो इस तरह से इसने भी आंदोलन छेड़ा। तो इस तरह से आप भी एक आंदोलन छेड़ सकते थे लोगों की सहायता ले करके।
तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।